महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनका पंजाब आना हमारे लिए एक भाग्य का समय है, हमारे लिए मुबारक का समय है। और वो मुझे जितना पता है वो पंजाब को बहुत दिल से चाहती हैं, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के विरसे को। तो मैं सबसे पहले उनका पंजाब की धरती पर वीरों, योद्धाओं, सूरमाओं, फकीरों, गुरुओं की धरती पर बहुत दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और साथ में हरियाणा के गवर्नर साहब बैठे हैं, मिलते ही रहते हैं अक्सर हम फंक्शनों में। बहुत बहुत आपका भी स्वागत सर पंजाब की धरती पे। हमारी पंजाब विधानसभा के स्पीकर साहब कुलतार संधवा साहब बैठे हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, और जितने भी स्टाफ के, राष्ट्रपति जी के स्टाफ से और मेरी कैबिनेट के साथी और एमएलए साहबान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बहुत से जो प्रबंधक हैं और जितने भी न्यायमूर्ति यहाँ पे, जज साहबान और गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं इस हॉल में, सबका दिल की गहराइयों से स्वागत। और हम हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं पंजाब वाले, तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और तुसी घर साडे आए, असी फुल्ले ना समाए, साडे घर तशरीफ ले आया नू साडे सारियां वल्लों जी आया नू, जी आया नू। आज राष्ट्रपति जी बठिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी गए थे, तो कल पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्सेशन है। और इनका शिक्षा संस्थानों में आना, जैसा कि मेरे से पहले बोला गया है, वो बच्चों के लिए और अपकमिंग हमारे भारत के फ्यूचर के लिए, जिन्होंने आगे देश को अलग अलग फील्ड में रिप्रेजेंट करना है, उनके लिए बहुत प्रेरणादायक रहता है। तो आज आपका यहां पर आना, मुझे पता है जब आप पहले अमृतसर साहब आए थे तो महामहिम ने लगभग 1 घंटा बैठकर दरबार साहब में कीर्तन श्रवण किया और इन्होंने कहा मैंने लंगर में जाना है। लंगर में लंगर छका भी और लंगर की सेवा भी की। फिर इन्होंने कहा मैं राम तीर्थ जाना है। राम तीर्थ गए, वहां जहां महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो मतलब उसके बाद दुर्गाना मंदिर के भी दर्शन हुए। तो पूरा दिन अमृतसर में इन्होंने ऐसे बिताया जैसे लगे ही नहीं कि कोई इतने, इससे बड़ा तो कोई पद ही नहीं है देश में कि वो आए हैं। अदरवाइज आते हैं वीआईपी, वो फॉर्मेलिटीज करके चले जाते हैं, लेकिन दिल से मैडम आप उस दिन भी आए, आज भी पंजाब के लिए दिल से 3 दिन निकाल के आए हैं। क्योंकि आपका जो जीवन है वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। बहुत कष्ट, बहुत कौन सा दुख है जो आपको भगवान ने नहीं दिया, लेकिन आप उस दुख से कैसे उभरी। मतलब चाहे वो पारिवारिक दुख हो, चाहे वो सामाजिक हो, लेकिन आपने उन दुखों से उभर के और भारत के राष्ट्रपति बनने तक का जो सफर, अभी तो हमें अब्राहम लिंकन वगैरह ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन हमें अब भी इस बात पे अभी गर्व है कि हमारे पास भी ऐसे हैं लोग जो उनसे भी ज्यादा दुखदायक, कष्टदायक बचपन या जवानी का जीवन जी के उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं। तो ये हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणादायक है। मैं आमतौर पे जब भी जहां जाता हूं, क्योंकि सारा कुछ गूगल पे अवेलेबल है, मैं कहता हूं जब भी, खास तौर पे जब लेडीज मिलती हैं मुझे, मैं उनको कहता हूं कि आप एक बार महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का विकिपीडिया पे पढ़ लेना कि वो कहाँ थी और कहाँ आई और क्या अचीवमेंट थी। तो मतलब इस माइंड ब्लोइंग, इसको के शब्दों में
बयान नहीं किया जा सकता। दो ही किस्म के लोग होते हैं हर फील्ड में, ग्रास रूटर्स या पैराशूटर्स। बस फर्क इतना होता है, पैराशूटर सिर्फ नीचे को आ सकते हैं, ग्रास रूटर सिर्फ ऊपर को जा सकते हैं। तो ये ग्रास रूटर हैं, तो ऊपर ही जाना है। तो धरती से पैदा हुए लोग हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणा भी मिलती है और हम जैसे छोटे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है काम करने की, देश की सेवा करने की, कि अगर मौका मिल गया, किसी भी पद पर मौका मिल गया तो काम करें, देश की सेवा करें। ये मौके बार बार नहीं मिलते। इन मौकों को हम मतलब गवाएं भी ना, और इन मौकों को अपनी पर्सनल या निजी लालचों या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल भी ना करें। ये मौका भी पब्लिक का है। ये बातें हम आपके जीवन से, आपके जिंदगी की डॉक्यूमेंट्री से सीखते हैं। बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे शिक्षा संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में आप विजिट करने के लिए आए हैं। और हमारे बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं। पंजाब है, पंजाब टैलेंट से भरा हुआ है। तो आपका आना हमारे लिए एक हरी झंडी देने वाला काम है। जैसे रनवे जो है वो जहाज को उड़ाता नहीं है, लेकिन मौका देता है। पर जहाज रनवे पे जाके वेट करता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के यस की, कि हाँ ओके, यू आर ओके, यू कैन गो। तो आप हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन के आए हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो जहाज हैं, वो उड़ेंगे, उनके इंजनों में टैलेंट है, उनके मन में देश को आगे ले जाने का टैलेंट है। आपके आने से हमें हरी झंडी मिली है। और भी तरक्की पंजाब जो है आजादी के संघर्ष में, चाहे अनाज के मामले में, हम हमेशा आगे ही रहे हैं। और मैडम, ये धरती ऐसी है, यहाँ कुछ भी बीज दो वो बीज उग जाता है, लेकिन नफरत का बीज जहाँ बिल्कुल भी नहीं उगता। तो हम इकट्ठे हैं, हमारी सद्भावना, हमारी रामनवमियां, हमारे गुरुपूर्व, हमारी ईदें, हमारी हनुमान जयंतियां, हमारी सब सांझें हम इकट्ठे मिल के वो मनाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आप आते रहिए पंजाब में और हम आपको तरक्की दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत, दिल की गहराइयों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।